7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग रेस्ट। आदमी को छठे दिन बनाया, क्योंकि वो 7वें दिन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 7 नंबर परफेक्शन को और खुदा को दिखाता है। बाइबल का एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी। वो इतना परफेक्ट परमेश्वर है कि उसने एक एक नंबर तक लिख के रखा है, डिजाइन कर दिया है पूरी पृथ्वी को। जिस तरह उसने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, ग्रहों को डिजाइन किया है आपके लिए और मेरे लिए। जो दुनिया कर रही है आपको वो नहीं करना है, और आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर। मैं अपने लोगों से एक बात बोलता हूं जो क्रिश्चियंस हैं, जब वो मैसेज करते हैं मुझे, मेरे पे बहुत कर्जा है, मैं बहुत दुखी हूं। अपने कर्जदारों को, जो अपने देनदारों को, जिनको आपने देना है, उनका फोन का कभी वेट मत करो, खुद फोन करो। चाहे तुम्हारे पास पैसा है चाहे नहीं है, खुद फोन करो, बताओ कि भाई साहब मेरे पास अभी पैसा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में वो चीजें हैं, मैं जल्दी आपको दे दूंगा। आपके ऊपर 1 लाख का कर्जा है और आपकी किस्त 5,000 है, आपके पास 5,000 नहीं है, 500 है तो 500 भेजो। अपना हार्ट परमेश्वर के सामने शो करो कि आप उस कर्जे से आजाद होना चाहते हैं, और आप फाइट करेंगे उन चीजों से। और सडनली आप क्या देखेंगे कि परमेश्वर ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया है, सडनली कोई ब्रेक थ्रू आपको मिल गया है, सडनली कोई रास्ता आपके लिए ओपन हो गया है। आपको कई बार उस टेरिटरी में आपको जुम्बश के साथ, बल के साथ प्रवेश करना पड़ता है। आप वेट कर रहे हैं कब मेरे पास 10 लाख का कर्जा है, कब मेरे पास 50,000, 10,000, 20,000 किस्त देने को हो मैं दूं। आपके पास 2,000 है, दे दो। आपका कर्जा आज जितना था कल उतना नहीं है, वो कम हो गया है। आप उस स्पिरिट से फाइट करना शुरू, ये 2000 की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल फाइट है। और जब आप फाइट करना शुरू कर देते हैं, सडनली परमेश्वर भी उन चीजों को जो आपके लिए बनी हैं आपकी लाइफ में रिलीज करना शुरू कर देता है, और सिस्टम को ओपन करना शुरू कर देता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा बलपूर्वक तुम मेरे राज्य में क्या करोगे? प्रवेश करोगे। और जब आप विलिंग होते हैं, आप टाइथ तब देना शुरू नहीं करें जब आपके पास लाखों रुपया है, आप तब दें जब आपकी कमाई बिल्कुल कम है। परमेश्वर को मालूम हो कि ये व्यक्ति मेरे वचनों के ऊपर चलना शुरू कर गया है, इसने मेरे वचनों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, और वो चीज, वो 20 रुपए परमेश्वर के क्या काम आएंगे, जिसके पास ग्रह ऐसे हैं जो पूरी तरह से हीरो के साथ बने हैं, पर वो आपके ऊपर जो स्पिरिट है उससे फाइट करता है। हम एक स्पिरिचुअल फाइट में हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। और शैतान चाहता है कि आप फल ना लाएं, परमेश्वर चाहता है बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। अब आपको वो सारी स्पिरिट से फाइट करनी है। आप किसी को माफ नहीं कर पाती, माफ करो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपके जीवन में व्यभिचार है, छोड़ो, क्योंकि आपको फल चाहिए। आपकी प्रार्थना के जीवन पे अटैक है, छोड़ दो, क्योंकि आपको फ्रूट चाहिए। आपका एनिमी चाहता है फल रहित रहें, क्योंकि एक औरत का फल रहित रहना गर्भ से और एक आदमी का फाइनेंस से, यह शैतान का मेजर टारगेट रहता है। और जब आप फाइट करते हैं प्रेयर से, फास्टिंग से, पुकारने से, अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके जाने से, परमेश्वर देखता है आपकी इंटेंशंस को कि ये आदमी फाइट कर रहा है, और उसने आपको सिर्फ लड़ने के लिए कहा है। जीत आप चुके हैं और जीत आपकी है। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने एक नया ग्रह खोजा है
जो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। ये उसकी तस्वीर है आपके सामने। इसकी एक और तस्वीर है। ये पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, इसका नाम है TOI 1452B। पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ, पूरा पानी है इस पे। जिस तरह पृथ्वी के ऊपर एक समय पूरा क्या था, पानी था। और परमेश्वर ने पृथ्वी को कहा था सूखी भूमि दिखाई दे, पानी अलग हो जाए। और ये ग्रह पे पानी ही पानी है, क्योंकि पृथ्वी को चुना गया पानी अलग करके, धरती अलग करके। मैं बाइबल पढ़ रहा था, जब मेरे को बाइबल दी गई थी, छोटा सा नया नियम, तो बताया गया था कि मत्ती 1 से 17 तक पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम 18 से पढ़ना। जबकि बाइबल का एक भी बिंदु छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें वंशावली थी। मत्ती 1 उसकी 1 में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यहूदा और उसके भाई, यह वंशावली है। इसकी 17 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से बेबीलोन को बंदी तक पहुंचाए जाने तक 14, बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय के बाद मसीह तक 14 पीढ़ी। 14 पीढ़ी, 14। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इंक्लूडिंग रेस्ट। ओके, 6 दिन बनाया और 7वें दिन रेस्ट की। आदमी को 6ठे दिन बनाया, क्योंकि वो 7वें दिन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि 7 नंबर परफेक्शन को और खुदा को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य में आप 7 नंबर को सिर्फ क्राइस्ट के लिए प्रयोग होता देखते हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 बार क्राइस्ट का जिक्र है, 7 टाइम्स। 7 दीवटें, 7 आत्माएं, 7 स्पिरिट्स। और आदमी को 6ठे दिन इसलिए बनाया गया क्योंकि 6 नंबर 7 के बिल्कुल करीब है। आदमी परमेश्वर के सबसे करीब, सबसे हूबहू उसके जैसा बनाया गया। पूरा वो परमेश्वर नहीं है, इसलिए 7वें दिन नहीं, 6ठे दिन बनाया गया। बाइबल का एक एक वर्ड एक भविष्यवाणी है। हमें लगता है कि परमेश्वर ये मेरी शादी की चिंता करता है क्या? इमेजिन करो, परमेश्वर जानता था कि अब्राहम से लेके दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे। उनकी शादियां किनके कंट्रोल में थी? परमेश्वर के। उनके बच्चे होना किनके कंट्रोल में था? परमेश्वर के। याकूब के 12 बच्चे होंगे, क्योंकि 12 का मतलब है गवर्नेंस। जब 12 शब्द आता है तो क्या आता है? गवर्नेंस। चेले कितने चुने? 12। जब एक चेला मर गया तो उन्होंने कहा जो प्रभु ने 12 ठहराए हैं, हम वो 12 इधर उधर नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे, 13 नहीं करेंगे, 21 नहीं करेंगे। एक चेला और चुन लिया गया। कितने कर दिए गए? फिर से 12। जो नया यरूशलेम, हेवनली यरूशलेम बनेगा, उसके 12 गेट हैं। जो ऊपर भीड़ दिखाई दे रही है 1,44,000 की, 12 इंटू 12,000। आपको क्या लगता है कि यह इत्तेफाक है? वो इतना परफेक्ट परमेश्वर है कि उसने एक एक नंबर तक लिख के रखा है, डिजाइन कर दिया है पूरी पृथ्वी को। जिस तरह उसने सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, ग्रहों को डिजाइन किया है आपके लिए और मेरे लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस ने कहा 70 बार माफ कर, उसमें भी 7 आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने सब्त के दिन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 7 मिरेकल किए हैं, जो सिर्फ सब्त के दिन किए थे। 7 मिरेकल्स। रेवलेशन में सिर्फ 7 बार क्राइस्ट जीसस का जिक्र आएगा। 7 आत्माएं हैं, 7 स्पिरिट्स हैं, 7 ही दीवट हैं। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? वो माइन्यूट, वो ऐसा परमेश्वर है।
आपका दिमाग हिल जाएगा जिस दिन आप बाइबल समझ गए। मैं आपको बता रहा हूं, नए यरूशलेम में विजन ऑफ हेवन में 12 गेट्स हैं, 12 फाउंडेशंस हैं। 7 दिनों का उसने हफ्ता बनाया। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? नामान को कितनी बार डुबकी लगाने के लिए बोला? यरीहो की दीवार को गिराने से पहले उन्होंने कितनी बार, कितने दिन चक्कर लगाए? आपको लगता है ये इत्तेफाक है? 7 मतलब परफेक्ट, 7 मतलब खुदा का नंबर। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हमसे बात करता आया है। बाइबल का एक एक वर्ड, अगर आप साइंटिस्ट, जब वो डीप साइंस में चले जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं। अब ये मैंने थोड़ी खोजा है, ये तो मैं साइंस की बात कर रही हूं। ये ग्रे, मैंने दूसरी फोटो दिखाना, ये पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। नासा फाउंड ए प्लेनेट 100 लाइट ईयर्स अवे, खरबों किलोमीटर दूर, जो पूरा पानी से बना हुआ है। और पृथ्वी भी कैसी थी? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने लिखा, 7 ही सील्स थी, 7 ही ट्रम्पेट थे और 7 ही कटोरे थे। इमेजिन करो, याकूब के 12 बच्चे होने थे, लिया, राहेल और उनकी 2 दासियां। 4 औरतों में से परमेश्वर को मालूम था 12 बच्चे ही मैं दूंगा। 4 औरतों को के गर्भ को परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? आपको इत्तेफाक लगता है ये? 4 औरतें सिर्फ 12 बच्चे ही पैदा करेगी। आपको लगता है ये इत्तेफाक है? उनके गर्भ को, इच्छाओं को भी परमेश्वर ने कंट्रोल किया हुआ था। मैं 16 अगस्त को परमेश्वर में आया। अपनी ओर से तो नहीं आया, मैं तो सुसाइड करने वाला था। जिस रात मुझे बचाया गया, अब 16 जनवरी को ही मेरी वाइफ मुझसे पहली बार मिली। 16 मार्च को मेरी बेटी पैदा हुई। इत्तेफाक है लगता है आपको? मेरा जन्मदिन जनवरी को है और मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अक्टूबर को आता है। मेरी वाइफ का जन्मदिन अक्टूबर को है और उसका स्पिरिचुअल बर्थडे जनवरी को आता है। आपको इत्तेफाक लगता है? अगर आप अपनी लाइफ में देखेंगे जो पिछले 5, 10, 20 साल में हुआ, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है। जब आपके अंदर यह फेथ पैदा हो जाएगा कि एवरीथिंग, मेरे घर के चूहे से लेके, कीड़ी से लेके, मेरे गर्भ से लेके मेरे फाइनेंस तक, सब पर परमेश्वर का हाथ है और कुछ भी छूटा नहीं। सडनली फेथ आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मेरा परमेश्वर जो इतना कुछ कर रहा है, जो इतना कुछ कंट्रोल में रखता है, कैसे हो सकता है कि वो ये चीज को छोड़ दे? जैसे सडनली आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको नजर आने लगता है कि क्यों हर चीज का बाइबल में जिक्र है। एवरीथिंग। 12 गोत्र थे तो 12 चेले थे। 12 नए यरूशलेम के गेट हैं, 12 उसकी फाउंडेशन है, ऊपर 24 प्राचीन हैं। 12 × 2, शायद वो एक धरती का और एक आसमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है वो परमेश्वर जो इतना परफेक्ट है, जो इतना कमाल का है, आपको लगता है कि किसी चीज की कमी वो आपके अंदर छोड़ेगा? जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे, ये बातों में मैं क्यों कर रहा हूं, आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। सब कुछ किसके कंट्रोल में था? कोई कैसे डिसाइड कर सकता है? चलो एक औरत हो, उसको बोलो जी गर्भ अब बस हो गई, बंद हो गया। दूसरी का बंद हो गया, तीसरी का बंद हो गया, चौथी का भी। 12 बच्चों के बाद एक एक के 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे। अफ्रीका में तो अभी भी 8-8 बच्चे होते हैं लेडीज के। मैं अफ्रीका में था तो वहां पे एक
सिस्टर थी, तो मैंने जब उसने बेबी पकड़ा, मैंने कहा आप कितने बेबी चाहते हो? कहती मैं 8 बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। उनके उनके वो स्पिरिट, उनके ट्रेडिशन में है, ज्यादा बच्चे चाहिए उनको, उनको अच्छा लगता है ज्यादा बच्चे। अभी भी वहां 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होते हैं एक औरत के। तो ऐसा क्या हो गया कि 12 के बाद सब चारों स्टॉप हो गई जनना, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में था। वो परमेश्वर जिसके हाथों में सारा कुछ है, जो इतना कंट्रोल करता है लाइफ को, समय को, हवाओं को, लाइफ को, जिसको फ्यूचर तक पता है। एक आदमी ने बाइबल का चार्ट बनाया, जिसने पुराने नियम से नए नियम, नए नियम से पुराने नियम, जब उसने उस चार्ट को बनाया तो पूरा गोल चार्ट बना, क्योंकि वो सब एक दूसरे से लिंक करने लग गई थी। हजारों सालों में अलग अलग व्यक्तियों को परमेश्वर ने बाइबल लिखने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हर चैप्टर परमेश्वर के बारे में सटीक बात करता है, और बाइबल में एक भी गलती अब तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये परमेश्वर ने खुद किया हुआ है। इमेजिन करो, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं कि आपको मालूम हो कि आपकी लाइफ और गर्भ और सब चीजें किसके हाथ में हैं। ह्यूमन सेल, आदमी का सेल ऐसे दिखता है, देखो। अगर आप इसे बहुत डिटेल में चले जाएंगे, दूसरी फोटोज दिखाना, ये ह्यूमन सेल है। आदमी के अंदर पता है ना, कैंसर सेल होते हैं, दूसरे सेल, ये आदमी का सेल है। वो जो दिखता नहीं है, वो जो माइक्रोस्कोप से भी इतना डिटेल में नहीं दिखता होगा, उसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है। आपकी लाइफ का वो कैसे सुंदर नहीं करेगा, बताओ। जो दिखाई नहीं देती, जिनका कोई मतलब नहीं है, पर परमेश्वर ने इसे सुंदर बनाया। आपके अंदर जो दिखाई नहीं देता वो इतना सुंदर है, जिसको अपना लहू मोल देके खुदा ने खरीदा होगा। आपको क्या लगता है क्या हाल करेगा वो आपका? जस्ट हमें समझने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एवरीथिंग परफेक्ट डिजाइन किया है, उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, उसमें आप भी हैं। हमें प्रभु की प्रेजेंस में रहकर, उसकी प्रार्थनाओं में बने रहकर उस डिजाइन को लेना होता है जो खुदा ने आपके लिए सोचा हुआ है। अगर आपको धर्म का चश्मा लगा है तो फिर भी आप वो नहीं ले पाएंगे। आपको किसी से डर है कि आप बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लोग क्रिश्चियन बन गया कहेंगे, फिर भी आप उस आशीष के काबिल नहीं हैं। आप उस परमेश्वर को मान रहे हैं जिसने शुरू से, अब देखो किसने डिसाइड किया कि अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी होंगे, बंदी बनाए जाने तक दाऊद से लेकर 14 पीढ़ी होंगे, दाऊद से लेकर मसीह तक 14। अरे वो एक पत्ता नहीं हिलता, कहते परमेश्वर की मर्जी के बिना। उनके बच्चे भी खुदा की मर्जी से पैदा हो रहे हैं। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आप अगर सोचेंगे और बाइबल पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में थी। वो ह्यूमन भी थे, जब गलती करते थे परमेश्वर ने डांटता था, सजा देता था, लेकिन एवरीथिंग गॉड्स डिजाइन के अंदर था। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैंने मिनिस्ट्री को थर्सडे के दिन स्टार्ट किया था और थर्सडे के दिन ही मेरा बेटा पैदा हुआ था। आपको इत्तेफाक लगता होगा, लेकिन अब जब मैं अपनी जिंदगी को समझ रहा हूं, जब मैं बाइबल को समझ रहा हूं और अपनी लाइफ को देख रहा हूं, तो मुझे भी मालूम हो रहा है कि सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में था। एवरीथिंग, कुछ भी इधर उधर नहीं। आप जैसे रियलाइजेशन में आते हैं कि मैं उस बड़े परमेश्वर को मानता हूं जो ये काम कर रहा है। आज साइंटिस्ट जब ऊपर जाते हैं स्पेस में, तो नीचे आते आते वो क्रिश्चियन बन चुके होते हैं। तो कहते हैं जो बाइबल में लिखा है, हमने उसे देखा है कि ये
कोई बिग बैंग थ्योरी का काम नहीं है। ये एक सोची समझी बहुत बुद्धि से बनाई गई दुनिया और यूनिवर्स है जो किसी क्रिएटर ने बनाया। और इतना क्लियर, कौन पहला आदमी था? यीशु मसीह के बाप, दादा, परदादा, पड़पड़दादा, ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड ग्रेट, सबका नाम लिखा है। हवा में कुछ नहीं, कुछ हवा में नहीं है। ऐसी बातें नहीं जो हवा इधर निकल जाएंगी उधर निकल जाएंगी, ऐसी थ्योरीज जिनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड है। जीसस क्राइस्ट उन इतिहास के पन्नों में भी डॉक्यूमेंटेड हैं जो क्रिश्चियन इतिहास नहीं है, वहां पर भी मसीह यीशु का जिक्र है। एक ऐसा मिरेकलस आदमी जो चमत्कार करता था, जो क्रिश्चियन बुक्स नहीं है, इतिहासकारों ने लिखी हैं, और वो क्रिश्चियन नहीं थे। और वो परमेश्वर, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, डायनासोर कब आए? जब शैतान गिरा, धरती के ऊपर गिराया गया था उसको, मालूम है कि नहीं मालूम? वो कहते उल्का पिंड गिरा। यीशु ने कहा मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा हूं। और साइंस भी कहती कोई चीज गिरी थी, उसके बाद डायनासोर खत्म हो गए थे। उस परमेश्वर को आप मानते हो जिसने आपके सेल को इतना ब्यूटीफुल बनाया है, जो दिखता नहीं। इमेजिन करो जब आप समझ लेंगे कि सब कुछ मेरे लिए है, खुदा मेरा महान है, आप कंप्लेंट करना बंद कर देंगे और उसकी तारीफ करेंगे रोज। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।